मूवी की शुरुआत में चंदेरी गांव में एक मूर्ति दिखाई पड़ती है और लिखा था कि ओ स्त्री रक्षा करना, जिसका मतलब कि चंदेरी के लोग अब उसकी इज्जत करने लगे हैं। तो वो वापस चली जाती है। तभी हमें देखने मिलता है कि जंगल के बीच पत्थर तोड़कर कोई निकला है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की रात के अंधेरे में धूम्रपान कर रही होती है कि तभी काफी डरावना कटा हुआ सर उसके पास आता है और उसे अपने बालों में दबोच के उसे लेके चला जाता है। कहानी यहाँ से कुछ साल आगे जाती है, जहां हम देखते हैं कि महापूजा का उत्सव शुरू हो रहा है। तो चंदेरी में तैयारियां चल रही हैं उत्सव मनाने की। एक डाकिया रुद्र भैया के पास खत लेके आता है, जो कि महीने भर पहले आया था पर अब जाके मिला। पहले पार्ट में हमने देखा था कि श्रद्धा ने स्त्री की चोटी अपने बालों में लगा के चुड़ैल बन गई थी और फिर कहीं चली गई। श्रद्धा का इस फिल्म में कोई नाम नहीं है तो उसे श्रद्धा ही कहेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। विक्की को उससे प्यार हो गया था तो उसे हर जगह श्रद्धा दिखाई देती रहती थी और इंतजार में था कि वो कब वापस आएगी उससे मिलने। रुद्र भैया विक्की को वही चिट्ठी दिखाते हैं जिसमें थे चंदेरी पुराण से फाड़े गए कुछ पन्ने और कागज, जिसमें लिखा था कि वो आएगा। अब कौन आएगा यही तो नहीं पता था, और ये भी नहीं पता था कि चंदेरी पुराण के पन्ने किसने फाड़े, क्यों फाड़े और इतने दिनों बाद क्यों भेजे। चंदेरी की लड़कियां बहुत आधुनिक हो गई थीं, तो वो एक एक करके शहर में बसती जा रही थी। तो विक्की के पिता चाहते थे कि विक्की जल्दी से शादी कर ले, लेकिन विक्की का दिल तो श्रद्धा पे अटका हुआ था। विक्की का जो मित्र था बिट्टू, उसकी अब प्रेमिका बन चुकी थी जिसका नाम है चिट्टी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। अब एक रात वो कटा हुआ सर, जिसका धड़ अलग रहता था, वो चिट्टी के घर में घुस के उसे उठा ले जाता है। सब लोग निकल पड़ते हैं चिट्टी को ढूंढने, तो उन्हें पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं जो कि किसी इंसान के तो नहीं लग रहे थे। एक आदमी बताता है कि चिट्टी को कोई ले गया जिसका सर नहीं था। तभी विक्की को एक लड़की दिखाई पड़ती है तो वो उसके पीछे पीछे जाता है, तो वो लड़की कोई और नहीं श्रद्धा थी। श्रद्धा बताती है कि उन लड़कियों को वही ले गया है जिसने उस वेश्या को मार के स्त्री बनाया था। अब तक छुपा हुआ था, लेकिन स्त्री के जाते ही वो बाहर आ गया। जो फटे पन्ने मिले थे उसको पढ़ते हैं ये लोग तो पता चलता है कि चंद्रभान नाम का आदमी चंदेरी का मुखिया था, जो कि सांड जैसा ताकतवर, ऊंट जैसा लंबा और रावण जैसा घमंडी था। एक नंबर का शराबी था वो। औरतों के लिए चंद्रभान की सोच ये थी कि वो चूल्हा चौका करने और मर्दों का बिस्तर गर्म करने के लिए ही हैं। मतलब औरतों को कभी आगे बढ़ने या कुछ और करने नहीं देता था। चंद्रभान और उसके साथी एक तबाइफ का मुजरा देखा करते थे। तबाइफ ने जब विवाह करने की कोशिश की तब इन पापियों ने पहले उसके प्रेमी का गला काटा और फिर उनकी छोटी सी बच्ची के सामने उन्हें आग में जला दिया। फिर वो तबाइफ जब स्त्री बन के वापस आई तो उसने चंद्रभान और उसके साथियों का सर काट के उन्हें जमीन से 2 गज नीचे दफन कर दिया। अब इन सबको समझ आता है कि स्त्री के जाने के बाद सरकटा शरीर आके लड़कियों को ले जा रहा है और इन्हें लग रहा था कि लड़कियां गांव छोड़कर शहर की ओर भाग रही हैं। विक्की कहता है कि अगर हमें सरकटे भूत को हराना है तो हमें स्त्री को वापस बुलाना होगा। विक्की के मन में एक ही इंसान आता है जो स्त्री तक उन्हें पहुंचा सकता है, जो कि है जना। तो वो उसके पास जाते हैं क्योंकि स्त्री ने जब उसे अपने वश में किया था उसके बाद से जना को दोहरे पड़ने लगे थे, तो मतलब स्त्री का कुछ अंश उसमें बाकी है। वो लोग उसके पास जाते हैं उसे लेने, तो उन्हें वहां भास्कर दिखाई पड़ता है भेड़िए के रूप में। असली बात बताते तो जना आता नहीं, तो वो बहला फुसला के उसे चंदेरी ले आते हैं, फिर उसे पूरी बात बताते हैं। स्त्री का इतना ज्यादा डर बैठा हुआ था जना के मन में कि वो मान नहीं रहा होता कुछ करने को, लेकिन वो तीनों कैसे भी करके मना ही लेते हैं और ले जाते हैं उसे उस हवेली जहां स्त्री रहती थी। वो जाते तो हैं स्त्री को ढूंढने, लेकिन वहां आ जाता है सरकटा भूत, जो कि जना को अपने वश में कर लेता है। जना थोड़ी देर उसके वश में ही रहता है, लेकिन फिर होश में आते ही वो लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। सरकटा भूत उनका पीछा नहीं छोड़ता है और आ जाता है उनके पास उन्हें मारने, लेकिन तभी वहां विक्की का प्यार श्रद्धा आ जाती है। उन्हें बचाने वो अपनी छोटी घुमा घुमा के सरकटे को मारती हैं, लेकिन सरकटा बहुत ताकतवर था तो श्रद्धा की छोटी पकड़ के उसे पटक देता है। वहां स्त्री की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी, जिसे सरकटा गिरा के वहीं खड़ा हो जाता है, ये बताने के लिए कि अब उसका आतंक छाएगा चंदेरी पर। सुबह हो जाती हैं तो अब श्रद्धा बताती हैं कि ये स्त्री की छोटी हैं जिसे अपने साथ जोड़ के मैंने अपनी शक्तियां बढ़ाई हैं। मैं इतने दिनों से गायब थी क्योंकि मैं अभ्यास करने गई थी काले जादू का। इन सब की उम्मीद बन गई थी श्रद्धा कि अब तो उसके पास स्त्री की ताकत है और काले जादू का कोर्स भी कर लिया है, तो वही हराएगी अब सरकटे को। लेकिन श्रद्धा कहती है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। कल देखा नहीं कैसे उसने मुझे धूल चटा दी। महापूजा के समय उसकी शक्तियां चरम सीमा पर हैं। पूजा के आखिर दिन तक उसे रोकना ही होगा, वरना महाविनाश होगा। जना तो पगला ही गया था। जब भी वो आंखें बंद करता उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई पड़ती हैं। श्रद्धा अपनी शक्तियों से उसका मन शांत करती हैं, तो जना बताता है कि
जब सरकटे ने मुझे अपने वश में किया तो मैं मरा नहीं था, बल्कि जहां सरकटा रहता है वहां पहुंच गया था। वहां सूखे पेड़ थे और जमीन के अंदर लावा भरा था। जितनी भी लड़कियों को उसने अगवा किया वो सब वहां थी, लेकिन सब गंजी थी और जिंदा होके भी जिंदा लाश बनकर खड़ी थी। और चिट्टी भी वहां थी। मैं जब भी आंखें बंद करता हूं मुझे उसी जगह का नजारा दिखने लगता है। सरकटे को सिर्फ चिट्ठी से नहीं बल्कि उसकी दुश्मनी हर उस लड़की से है जो नए विचारों वाली हैं, जिन्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, जिन्हें नौकरी करनी है। सरकटा उन्हें ही उठा रहा था। जना एक तरह से महाभारत का संजय बन चुका था, जिन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध दिखाया था अपनी दिव्य दृष्टि से। जब ये सब कुछ गांव में पता चला तो औरतें एकदम सीधी सादी बनने लगी ताकि सरकटा उन्हें ना लेके चला जाए। महिलाएं इकट्ठा होकर विक्की को बीच में खड़ा कर कहती हैं कि क्या जरूरत थी तुम्हें स्त्री को भगाने की। स्त्री थी तो मर्द डर के रहते थे और हमारी चलती थी, लेकिन अब हमारी ही जान मुसीबत में आ चुकी है। अब तुम्हें ही सरकटे से लड़ना होगा और हमें उससे छुटकारा दिलाना होगा। श्रद्धा भी यही कहती है कि तुम्हें ही लड़ना होगा। सरकटे भूत से तुम्हारी शक्ति है कि तुम्हारी आंखों में प्यार है। खुद पर भरोसा करो और जब वो सामने आए तो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना और इस खंजर को उसकी छाती में उतार देना। अब सवाल ये आता है कि सरकटे को बुलाएंगे कैसे। सरकटा मुजरे का शौक था तो वो लोग डांस प्रोग्राम रखते हैं जिसमें नाचने आती है रुद्र की क्षमा। सरकटा वहां आता है तो विक्की वही करने जा रहा होता है जो श्रद्धा ने बोला था, पर वो हो नहीं पाता, बल्कि सरकटा सभी मर्दों को अपने वश में कर लेता है और क्षमा को लेके चला जाता है। सभी मर्द चंद्रभान की सोच पर चलने लग जाते हैं और अपने घर की बहू बेटियों का बाहर निकलना ही बंद कर देते हैं। जब क्षमा को लेने सरकटा आया था तो श्रद्धा उस वक्त सरकटे के इलाके जाकर महिलाओं को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके इलाके में घुस ही नहीं पाई। जो चिट्ठी आई थी उसमें उस जगह का मुहर लगा हुआ था जहां से वो आई थी, और वो जगह थी एक पागल खाना। पागल खाने जाके वहां उनकी मुलाकात होती है एक पागल आदमी से जो कि अपने आप को शाहजहां समझता था। वो उससे घूमा फिरा के पूछते हैं तो वो बताता है कि वो सरकटा उसी का पूर्वज है, उसी का गंदा खून है हमारी रगों में, इसलिए हमने वो पन्ने फाड़ दिए थे, लेकिन वापस भी हम ही ने भेजे चेतावनी के साथ। सरकटे से उसके घर पर ही निपटा जा सकता है, लेकिन वहां ना इंसान जा सकता है, ना ही जानवर, ना नर और ना ही मादा। अगर जा सकता है तो दोनों आधा आधा। नहीं रुकेगा वो और उसकी खलबली जब तक उसको नहीं मिलेंगी स्त्री की बलि। आज महापूजा का आखिरी दिन है तो आज ही सब करना होगा, वरना वो सभी महिलाओं की बलि दे देगा। प्लान ये बनता है कि अगर उस सरकटे का सर काट दे तो उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी, तो वो भी मर जाएगा। दिक्कत ये थी कि उसके अड्डे पर जाएं कैसे, आधा आधा कैसे होगा। तभी श्रद्धा के दिमाग की बत्ती जलती है। शाम को महापूजा की आरती होनी थी तो पुरुष ऐलान करते हैं कि आरती सिर्फ मर्द ही करेंगे, तो सभी पुरुष महिलाओं को घर के अंदर बंद कर देते हैं ताला लगाकर। विक्की एकदम मस्त युद्ध में पहने जाने वाले कपड़े पहन के तैयार हो जाता है सरकटे से लड़ने के लिए। वो लोग जाते हैं पुरानी हवेली जहां एक दीवार थी जिसको पार करके सरकटे के घर पहुंचा जा सकता था। श्रद्धा अपनी शक्तियों से विक्की के शरीर में घुस जाती है तो वह बन जाते हैं आधा नर आधी नारी, जिसके बाद वो दीवार पार करके सरकटे के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। श्रद्धा उससे अलग होकर कहती हैं कि तुम जाओ, महिलाओं को बचाओ जाके, सरकटे को उनकी नहीं मेरी बलि चाहिए। उसके लिए स्त्री मैं हूं, क्योंकि स्त्री की चोटी मेरे पास है तो मैं यहां संभालती हूं। तुम औरतों को लेकर निकलो यहां से। विक्की मना करते करते बड़ी मुश्किल से मानता है, क्योंकि वो अपने प्यार को खोना नहीं चाहता था। वो लावा के बीच बने रास्ते को पार करके पहुंच जाता है औरतों के पास, लेकिन वो कोई रिस्पांस ही नहीं दे रही थी। तभी वहां सरकटा आ जाता है और श्रद्धा को पकड़ के अपने मुंह के जरिए उसके मुंह से उसकी आत्मा निकालने लग जाता है, और बाकी औरतों के साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा होता है। विक्की अपने प्यार को ऐसे मरने तो नहीं दे सकता था, तो वो भागते हुए जाता है और खंडहर से सरकटे का सर बीच से काट डालता है। वो लोग खुश होते हैं कि अब तो चलो वो मर गया है, लेकिन वो मरता नहीं बल्कि दो सर आ जाते हैं। उधर जना आंख बंद करके सब बताया जा रहा होता है कि अंदर क्या हो रहा है। वो लोग एक सर को काटते तो एक से दो सर बन जाते हैं, मतलब वो मर नहीं रहा था बल्कि रक्त बीज की तरह फैलता जा रहा था। श्रद्धा को एक तलवार दिखाई पड़ती है। वो वही तलवार थी जिससे स्त्री ने चंद्रभान का गला काटा था। तो श्रद्धा विक्की से कहती है कि वो तलवार लो और उससे सरकटे को मार दो तो वो मर जाएगा। तलवार पत्थर में अटकी हुई थी तो विक्की पूरी जान लगा देता है, लेकिन तलवार निकल ही नहीं रही होती। श्रद्धा कहती कि दिल से और प्यार से निकालो, लेकिन तलवार फिर भी नहीं निकलती। सर बहुत ज्यादा हो चुके होते हैं जो कि उन्हें घेर लेते हैं। वो बुरी तरह से फंस जाते हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता उनसे बचने का। तभी वहां आ जाता है भेड़िया, यानी कि भास्कर, और सभी सरकटे के सिरों को नोच नोच के खत्म करने लगता है।
भेड़िया के आने से उम्मीद जग जाती है कि वो बच जाएंगे, लेकिन अब वहां आ जाता है सरकटे का पूरा शरीर, जिससे भेड़िया जीत नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है। श्रद्धा और विक्की दोनों सरकटे से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकटा विक्की को जमीन पर पटक देता है, जिस वजह से विक्की वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब सरकटा श्रद्धा का गला दबा उसकी चोटी को बीच से ही तोड़ देता है और उसे मारने लगता है। श्रद्धा जोर से मां को पुकारती है तो वहां ऊपर बहुत तेज रोशनी होती है, जिसकी वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उस रोशनी से कौन आ रहा है। तभी हम देखते हैं वो शख्स कोई और नहीं बल्कि स्त्री ही होती है। स्त्री आते ही सरकटे को धोना शुरू कर देती है। श्रद्धा विक्की से कहती हैं कि सिर्फ तुम ही इस तलवार को निकाल सकते हो, तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है। जो सच्चाई और सरलता तुम्हारे दिल में है उसे पहचानो, वही तुम्हारी शक्तियां हैं। तलवार को दिल से निकालो। विक्की अपने दिल में बसी शक्तियों को महसूस करते हुए तलवार निकालने की कोशिश करता है तो इस बार तलवार निकल आती है। मतलब श्रद्धा सही थी। वो तलवार स्त्री को देता है तो स्त्री सरकटे को मार मार के उसे लावा में फेंक कर भस्म कर डालती है और इस तरह से उसका अंत हो जाता है। उधर महिलाएं घर के ताले तोड़कर आरती की थाली लेकर निकल पड़ती हैं आरती करने। सरकटे के मरते ही सभी मर्दों को होश आ गया था तो वो भी महिलाओं के साथ आरती करते हैं। तलवार जहां थी वहीं पर वापस रखकर स्त्री चिल्लाते हुए श्रद्धा की ओर बढ़ने लगती है तो श्रद्धा उसकी आंखों में आंखें डालकर प्यार से कहती है कि जाओ मां, तो वो शांति से चली जाती है। अब ये सब खुशी खुशी सभी महिलाओं को बचा के निकल जाते हैं और भेड़िया अपने रास्ता निकल जाता है। इतना सब जो हुआ, इन सब में एक बहुत बड़ा राज खुला कि श्रद्धा स्त्री की बेटी है। स्त्री ने श्रद्धा को मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो उसे इस रूप में नहीं पहचानती। उनके लिए उनकी बेटी आज भी वही बच्ची है जो उनके मरने के वक्त रो रही थी। श्रद्धा कहती हैं कि मेरा हमेशा से एक ही मकसद था, मां की आत्मा की मुक्ति, और वो तुम ही दिला सकते थे, इसीलिए तुम्हारे पास आई और मैंने तुमसे दोस्ती की। स्त्री को मुक्ति दिलाने से लेकर सरकटे के विनाश तक सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं वही हूं तो सब सोचते हैं। छलावा, परछाई, पिशाचिनी, चुड़ैल। विक्की कहता है कि भूतनी के हिसाब से आप कुछ ज्यादा ही नहीं सुंदर हैं। आपके तो पैर भी उलटे नहीं हैं। मतलब हमारे बीच जो भी था वो सब झूठ था। श्रद्धा कहती हैं कि वो झूठ नहीं था, वो रिश्ता जो है वो हमेशा रहेगा। विक्की श्रद्धा को रोक रहा होता है तो श्रद्धा कहती हैं कि जाना पड़ेगा। विक्की कहता है कि हमें तो आपका नाम तक नहीं पता, तो श्रद्धा उसके कान में कुछ बताती है जो कि हमें नहीं बताया जाता। श्रद्धा उसके हाथ में कुछ पकड़ाती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। उसने उसके हाथ में फूल की एक पत्ती पकड़ाई थी जो कि विक्की के शरीर में समा जाती है, जैसे वो उसे कोई शक्ति देकर गई हो। जना और बिट्टू आकर उसे पूछते हैं क्या बोला उसने, तो विक्की बस मुस्कुराते रह जाता है। इसके बाद एक और क्रेडिट सीन आता है जिसमें चंद्रभान का जो वंशज है उसके पास एक लोटा लुढ़कते हुए आता है जिसमें लावा भरा हुआ था। वो लावा उसके मुंह के अंदर चला जाता है और ऐसा लगता है जैसे अब वो चंद्रभान बन चुका है। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म स्त्री टू सरकटे का आतंक। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन देखने में मजा आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए सुपर स्पीड सिनेमा चैनल को ऐसे और भी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सायोनारा।